अध्यापक दिवस के अवसर पर नारी कल्याण समिति ने आर्य कॉलेज के मिनी ऑडिटोरियम में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। इस समारोह में कुल 31 अध्यापक शामिल हुए और बच्चों ने अपने अध्यापकों को समर्पित सुंदर प्रस्तुतियां दी। भव्यता से सजे इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी गुरु हाजी साधना जी किन्नर पहुंची। उनके आगमन से कार्यक्रम की शोभा और बढ़ गई। साधना जी ने सभी अध्यापकों को अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और समाज में अध्यापक की भूमिका को अहम बताया। सुनिए इस अवसर पर नारी कल्याण समिति की प्रधान कंचन सागर ने क्या कुछ कहा। खुशनुमा मौसम की खुशनुमा बरसात की बूंदें हैं आप, आसमान के सितारे और ज़मीं पर बरसता नूर हैं आप, मंच की शोभा और इस कार्यक्रम की शान हैं आप केवल हमारे मेहमान ही नहीं बल्कि हमारी प्रेरणा भी हैं। जितने भी आए हुए यहाँ पर हमारे अतिथिगण हैं, मुख्य अतिथि हाजी गुरु साधना जी, अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी और उनके साथ उप जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती नीलम कुंडू जी, इधर से अपने डॉक्टर दिशा मल्होत्रा जी, सरोज आहूजा जी, कुसुम गुप्ता जी, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि ये टीचर्स डे जो है इसकी शुरुआत डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने की थी, जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे। उनका जन्मदिन 5 सितंबर को आता है और 1962 में जब उनके पास कुछ उनके विद्यार्थी गए थे उनको शुभकामना देने के लिए जन्मदिन की, तो तब उन्होंने कहा था कि भी मेरे को शुभकामनाएं ऐसे मत दो, हमेशा 5 सितंबर को आप ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो तब से ये मनाया जाता है। मैं नारी कल्याण समिति की ओर से इन सब का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ और आज इन सबको सम्मानित करने में गौरव महसूस कर रही हूँ। बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं ये लोग हैं, जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं जगदीश गुप्ता जी और कंचन मैम और इधर रजनी जो हमारी मशहूर प्रूफ है समाज सेवी में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें इनवाइट किया इन्होंने। हमें बहुत खुशी है यहाँ आके, बहुत इज्जत कर रहे हैं ये लोग और हमें अच्छा लगा यहाँ आके, क्योंकि मैं तो इस काबिल हूँ नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ। एक पढ़े लिखों को मैं सम्मानित करूँगा आज अपने हाथ से, तो मुझे बहुत गौरव होगा इस बात का, बड़ा अभिमान होगा कि पढ़े लिखे को इंसान एक अनपढ़ इंसान वो क्या नाम सम्मानित करेंगे ट्रॉफियों से, बस इससे बड़ी क्या बात है। सब शिक्षकों के लिए कुछ कहना? शिक्षकों के लिए ये देश का भविष्य है, शिक्षक जो है देश का भविष्य है और भविष्य बनाने वाली जो सब टीचरें हैं यहाँ पे आई हुई हैं, वो उनकी वजह से ये देश का भविष्य बनेगा और ये क्या नाम है सब एक दिन नाम रोशन करेंगे सब लोग। बस यही कहना चाहते हो क्या? थैंक यू। सर्वप्रथम सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की ढेरों बधाई और नारी कल्याण समिति को भी इस भव्य आयोजन की ढेरों बधाई। कहना चाहूँगी कि आज गुरुओं का दिन है, शिक्षकों का दिन है। वह शिक्षक जो बच्चों को एक समाज के लिए एक सक्षम रूप देती हैं और एक आईना दिखा कर के उन्हें एक अच्छे पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी शिक्षकों को मेरा शत-शत नमन है, क्योंकि वे ही हमारे आने वाले भविष्य को तैयार करती हैं और सभी शिक्षकों को मैं फिर से शिक्षक दिवस की ढेरों बधाई देना चाहूँगी। धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है और शिक्षक को सम्मान मिलना, समाज को सम्मान मिलना है, राष्ट्र को सम्मान मिलना, क्योंकि वही है जो राष्ट्र के सच्चे निर्माता होते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों के पेरेंट्स के बाद टीचर उनके अच्छे गाइडेंस? वास्तविक अभिभावक है जो आज के समय में टीचर है, वही उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। बच्चे को लिखना, पढ़ना, खेलने के अतिरिक्त जो सामाजिक संस्कार है उनकी उत्पत्ति भी जो टीचर ही करता है। तो वास्तविक जो माता पिता का जो कार्यभार है वो टीचर पर ही है। क्या नाम है? रविंद्र सिंह, GSS बड़ोली। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
भगवान ने हमें एज ए शिक्षक चुना है, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इस काम में आए हैं, इस कार्य में आए हैं कि हम बच्चों को अपना सब कुछ दे पा रहे हैं, अपने देश के निर्माता बना पा रहे हैं उनको। मैम आजकल देखने में आ रहा है कुछ टीचर हैं जो बच्चों के साथ गलत बिहेवियर करते हैं, काफ़ी आपने न्यूज़ भी देखी हो, इस पर भी क्या करेंगे? वो हमारे ऊपर है कि हम बच्चों के लिए कितना हैंडल कर पा रहे हैं। जैसे मुझे लगता था कि जब मैं सरकारी नौकरी में आई हूँ, जब मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू के टाइम पे, तो मुझे यही लगा था कि मैं जैसे प्राइवेट में पढ़ाती थी वैसे ही सरकारी में पढ़ाऊँगी। तो वो जो टीचर्स हैं वो उनके ऊपर है कि उनको कैसा बिहेव करना है। हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, बच्चों को अपना 100% देना चाहिए। अपना हर उसको हमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाना है, उसे हमें हर तरीके से मोल्ड करना है, उसे हर को करिकुलम उसे बताना भी है कि आपको कोई कुछ कहे तो उसको कैसे जवाब देना, उसको हमें हर तरीके से सशक्त बनाना है। टीचर्स का काम ये नहीं है कि सिर्फ वो पढ़ा दिया और काम खत्म, हमें हर बच्चे को सशक्त बनाना है कि वो अपने आगे की लड़ाई लड़ सके। सुनने में दीपिका धवन, जी++ बड़ोली। कौम द्वारा ही टीचरों को सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे हर फील्ड में महिलाएं बहुत आगे हैं और मैं भी जिस स्कूल में पढ़ा रही हूँ वहाँ गर्ल्स स्कूल ही है और वो बहुत नीडी है, उनको हम शिक्षा के साथ संस्कार भी दे पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और ये जो नारी कल्याण समिति है, ये जो आज टीचर्स डे अवार्ड सेलिब्रेशन कर रही है, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है कि हम इसका एक पार्ट बन पा रहे हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती है दूसरे टीचर्स को भी कि बच्चों की वेल बीइंग के लिए, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बढ़ चढ़कर भाग लें। क्योंकि हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और हम टीचर्स के थ्रू ही वो कुछ अचीव कर पाते हैं, अपने गोल्स को कुछ नया सोच पाते हैं, नई दिशा ले पाते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैम अभी आपने बात की संस्कारों की, आजकल बच्चे नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, संस्कार भूलते जा रहे हैं, माँ बाप की सेवा करना भूलते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात कह रहे हो, क्योंकि बच्चे मीडिया के थ्रू ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो उसमें देख रहे हैं कि ये अट्रैक्शन लग रहा है, उनको एडिक्शन हो जाते हैं, पहले फर्स्ट टाइम ट्राई लेते हैं उसका, बट उसको हैबिट हो जाती है वो लेने की। तो इस चीज़ के लिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट भी और टाइम टू टाइम स्कूल्स में भी नशा मुक्ति के लिए रैली निकाली जाती है, बच्चों को अवेयर किया जाता है, और बच्चों के थ्रू कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को भी अवेयर किया जाता है, एक मैसेज दिया जाता है कि ये आपकी लाइफ को धीरे धीरे अंदर से स्पॉइल कर रहा है, एक दिन डैमेज हो जाएगी। अगर आप अभी से जागरूक हो जाओगे तो आपके बच्चों का भी अच्छा भविष्य बनेगा। अगर जागरूक नहीं होते तो आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार भी सफ़र करेगा। सोशल मीडिया के बारे में भी आपने कहा कि सोशल मीडिया कितना सक्सेसफुल है बच्चों के लिए। सोशल मीडिया देखो पॉजिटिव और नेगेटिव ये बोन भी है और कर्स भी है, उनके लिए बच्चों के लिए वरदान है कि आजकल सोशल मीडिया पे अपडेट है, बच्चा घर बैठे बिना कहीं जाए, बिना पैसा खर्च किए बहुत कुछ सीख सकता है। अगर उसको पॉजिटिव वे में लेता है तो ये बहुत अच्छा है उसके लिए, बट अगर वो नेगेटिव वे में, अगर पेरेंट्स की अंडर ऑब्जर्वेंस है तो बच्चा देखो ऑफिस से अच्छा गाइडेंस ही लेगा, बट अगर वो उसको फ्रीडम दे दी जाए, एनी टाइम वो कुछ भी देख रहा है तो वो शायद उसको नेगेटिव वे में भी ले सकता है। क्योंकि देखो सोशल मीडिया पर आप लोग भी जानते हैं आजकल हर चीज़ डाली जाती है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो बच्चों पे कहीं ना कहीं टीचर्स का, पेरेंट्स का, दोनों की भूमिका रहती है कि वो देखें बच्चा क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, आजकल इसका बिहेव कैसा है, अगर उसमें चेंज आ रहा है बिहेव में, या उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स और मैं कहूँगी टीचर भी रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। गुड नेम मैम। गुड नेम किरण फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ।